दिन में नदी के ऊपर इंसान, रात में नीचे भयानक भूत चुड़ैल। हे भगवान, नदी के उस पार का दृश्य कितना भयानक हो रहा है। सच कहूँ तो रात को इस नदी के पास आने का मन ही नहीं करता। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। अच्छा होता अगर नदी के उस पार भी लोग रहते, फिर हम रात में नदी के पास आने पर कभी भयभीत नहीं होते। अरे घबराओ मत, रात है, सुनसान जगह, इसलिए भयानक लग रहा है। बाकी कभी इस नदी में किसी के साथ दिन में या रात में कोई हादसा नहीं हुआ है। अब अरुणिता और वैशाली पूजा पानी की मटका भरकर वहां से जाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन अचानक नदी के इस पार के लोग जब सुबह अपने अपने घरों का काम करने नदी के पास जाते हैं तो अरे अरे, नदी के उस पार कब से लोग रहने लग गए? यहाँ तो पहले कभी कोई घर नहीं था। हाँ, अचानक से यहाँ घर कैसे आ गया? अरे सुनती हो क्या? कौन हो तुम? इस गांव में कब और कैसे आई? जी कल रात 2 बजे ही आई। दरअसल मैं जहाँ रहती थी उस गांव में बाढ़ आ गई और बाढ़ में हमारा घर डूब गया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर सारी रात भटकने के बाद हमें यहाँ एक जगह मिली जहाँ हमने अपने लिए एक फूस का घर तैयार किया। चलो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा कि अब नदी के उस पार भी कोई रहेगा। इतना कहने के बाद सभी औरतें नदी के पास बैठकर झूठे बर्तन, गंदे कपड़े, छोटे छोटे बच्चों को नहलाने लगती हैं। गांव के लोग उस नए परिवार को देखकर बहुत खुश थे। देखते देखते रात होती है। चलिए आप लोगों ने खाना खा लिया, मैं जाकर झूठे बर्तन नदी में धोआती हूँ। पूजा हाथ में झूठे बर्तनों को लेकर घर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि पड़ोस की संध्या भी अपने एक हाथ में लैंप, दूसरे में मटका लेकर खड़ी है। अरे तुम भी नदी के पास जा रही हो? हाँ मैं भी जा रही हूँ। अच्छा हुआ तुम भी मिल गई, चलो साथ चलते हैं। अब संध्या और पूजा नदी के पास आती है। ये भगवान, नदी के पास से कितनी भयानक आवाजें आ रही हैं। अरे चुप करो, मुझे डराओ मत। चलो फटाफट तुम बर्तन धो लो और मैं भी मटके में पानी भर लेती हूँ। अब पूजा नदी के पास बैठकर अपने झूठे बर्तन धोने लगती है। वहीं लैंप को रखकर संध्या भी अपनी गगरी में पानी भरने लगती है कि तभी पूजा का बर्तन धोते धोते हाथ फिसलता है और एक बर्तन नदी में चला जाता है। हाय दैया, ये क्या हो गया? संध्या जरा लैंप इस तरफ दिखाओ, बर्तन अभी तैर रहा है, पानी में पकड़ लेती हूँ। अब संध्या लैंप लेकर खड़ी होती है और पूजा नदी के अंदर तैरकर अपने बर्तनों को पकड़ने की कोशिश करती है। कौन है? कौन है? क्या हुआ पूजा, तुम ठीक तो हो? संध्या मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। कोई पानी के अंदर मुझे खींच रहा है। पूजा तुम घबराओ मत, मैं देखती हूँ नदी के उस पार कोई है जो हमारी मदद कर सके। संध्या लैंप से नदी के उस पार देखती है। अरे नदी के उस पार तो कोई घर ही नहीं है और खंडार जमीन है। वो घर कहाँ गया? और ये भयानक आवाज क्यों आ रही है वहाँ से? ये सब क्या हो रहा है? मैं पूजा को ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती, मुझे उसकी मदद करनी होगी। अब संध्या भी नदी के अंदर कूद जाती है, जिसके बाद भयानक भूत चुड़ैल संध्या और पूजा को एक साथ नदी के अंदर निचली सतह पर खींच लेते हैं। माँ, मुझे इनके बालों को पकड़कर झूलना अच्छा लग रहा है। भूत चुड़ैल, छोड़ दो हमें। आखिर हमारी गलती क्या है? अरे रात में इस नदी के नीचे हम भयानक भूत चुड़ैलों का वास होता है। तुम्हें नदी के पास नहीं आना चाहिए। अब हम तुम्हें जान से मार देंगे। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता था कुछ। हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। पूजा और संध्या भयानक भूत चुड़ैलों के आगे बहुत रोती पीटती हैं, लेकिन वो भयानक भूत चुड़ैल उनका खून पीकर ही दम लेते हैं। अगले दिन सुबह पूजा और संध्या का मृतक शरीर नदी के ऊपर तैर रहा होता है, जिसे देखकर गांव वाले, मेरी बहू इस नदी के अंदर कैसे मर सकती है? वो तो अच्छी खासी तैराक थी। अरे हम लोग इतने सालों से इस गांव में रह रहे हैं, कभी इस नदी से किसी का नुकसान नहीं हुआ। और मेरी बहू भी एक अच्छी खासी तैराक थी। रात को मटके में पानी भरने आई थी, हमें लगा घर आई होगी पानी भरकर, पर सुबह जब बहू को नहीं देखा तो नदी के पास आए और अब देखो मैं अपनी बहू का मरा शरीर देख रही हूँ। तभी गांव के उस पार रहने वाला परिवार, शांत हो जाइए, हिम्मत बांधिए। अब प्रकृति की यही माया थी तो इसमें कोई क्या कर सकता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि संध्या और पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। अब गांव में आया ये नया परिवार सभी के साथ मिलकर विमला और उर्मिला को तसल्ली देकर शांत कराता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और एक दिन वैशाली की देवरानी शादी करके उनके घर आती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जेठानी जी, जाइए अब आप अपने कमरे में आराम कर लीजिए।
जी ठीक है। पार्वती अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है। अनुज जी, खिड़की से कितनी अच्छी हवा आ रही है। हाँ, वो हमारे घर के बाहर नदी है ना, तो इसलिए रात को नदियों से टकराकर ठंडी ठंडी हवा बहती है हमारे यहाँ। क्या नदी? यहाँ पर नदी भी है? कितना अच्छा व्यू होगा ना रात का। चलो ना थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते हैं। वैसे भी शादी की थकावट बहुत ज्यादा है। अभी? अरे इस वक्त कैसे? रात के 2 बज रहे हैं। कुछ नहीं होता है, चलो ना। अब शादी के जोड़े में ही पार्वती अनुज के साथ नदी के पास आकर टहलती है। मम्मी, ये कैसी आवाज थी? हाँ, कुछ अजीब सी आवाज अचानक से मुझे भी सुनाई दी। शायद हमारा वहम होगा। चलो नदी के पास बैठते हैं थोड़ी देर। अनुज और पार्वती पैरों को लटकाकर नदी के पास बैठ जाते हैं। गहरी शांति ठंडी हवा को देखकर अनुज के अंदर प्यार की भावना उमड़ती है और वो पार्वती के बालों को कानों के पीछे करते हुए उसके कंधे पर सिर रखता है कि तभी पार्वती के कानों का झुमका नदी में गिर जाता है। मेरा झुमका? मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से मुझे दिया था मेरा झुमका अनुज जी। अरे यार, मैं जब भी कर्म करने जाता हूँ ये कांड में क्यों बदल जाता है? रुको, मैं कुछ करता हूँ। अनुज नदी के अंदर झांकता है। हे भगवान, ये नदी नीचे से कितनी भयानक प्रतीत हो रही है। पर जाना होगा, पार्वती का झुमका झुलाना है। अनुज नदी में कूदता है और तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वो भयानक भूत चुड़ैल अनुज को नीचे की ओर खींच लेते हैं। आ गया एक और शिकार। आवाज तो नदी की ऊपरी सतह से दोनों जनों की आ रही थी, फिर तू अकेला कैसे आया? लगता है इसका साथी अभी नदी के ऊपर ही है, उसे भी नीचे की ओर लाना पड़ेगा। चुड़ैल? नहीं, नदी के ऊपर मेरी पत्नी है, उसे कुछ मत करना, जो करना है मेरे साथ कर लो। ओ गॉड, अब तक अनुज जी नहीं आए। ऊपर से इस नदी के आसपास से कितनी भयानक आवाजें आ रही है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ। अकेले परेशान हो रहे होंगे वो। पार्वती बिना कुछ सोचे नदी के अंदर जाती है और नदी के नीचे का भयानक दृश्य देखकर पार्वती थर थर कांपने लगती है। नदी के नीचे भयानक भूत चुड़ैल होते हैं जो उसके पति के शरीर का खून पी रही थी और अब वो पार्वती के नजदीक आ रहे होते हैं। आ गई तो हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे पति अनुज जी, आपने मेरे पति के साथ ऐसा क्यों किया? जो हश्र तेरे पति का हुआ है वही हश्र तेरा भी होगा। बहुत रोना आ रहा है ना अपने पति की ऐसी हालत देखकर। रुक, हम तुझे भी तेरे पति के पास ही पहुंचा देते हैं। एक एक को मार डालेंगे, कोई नहीं बचेगा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? पार्वती नदी के नीचे भयानक भूत चुड़ैलों के आगे बहुत रोती बिलखती है, लेकिन वो भयानक भूत चुड़ैल मिलकर पार्वती का खून पी जाते हैं। अगले दिन सुबह पार्वती और अनुज का अमृतक शरीर नदी के ऊपर तैर रहा होता है। देवर जी, वो मेरी देवरानी जी, ये सब कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है बहू, यही सच है। मेरा बेटा मेरी बहू इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आखिर ये सब कौन कर रहा है हमारे गांव में? आज से पहले तो कभी नहीं हुआ ये सब, और अब हर हफ्ते एक नया मरा शरीर नदी के ऊपर तैरता मिलता है। इसका मतलब ये सारी घटनाएं रात में हो रही हैं। मुझे लगता है हमें गांव में पुलिस बुलाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि ये मौत क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। अब कुछ ही देर में गांव में पुलिस आ जाती है और हर एक घर की तलाशी लेती है। फिर नदी के अंदर भी देखा जाता है, लेकिन नदी चांदी की तरह चमचमा रही थी और चारों तरफ जीव जंतु के सिवाय कुछ नहीं होता। माफ करिएगा, पर गांव में और इस नदी में कोई भी ऐसे सुराग नहीं मिले हैं जिससे पता चले कि ये हत्याएं क्यों और कैसे हुई हैं। पुलिस की बातें सुनकर गांव के लोग सब्र का बांध बांध लेते हैं। ऐसे कुछ हफ्ते फिर गुजरते हैं और एक दिन गांव का पवन रात में नदी के पास आता है। आखिर क्या माजरा है इस नदी का? अच्छा, नदी के उस पार भी तो लोग रहते हैं, क्या उनको भी कभी पता नहीं चलता कि ये मौत क्यों हो रही है? एक बार देखता हूँ नदी के उस पार के लोग क्या कर रहे हैं। पवन टॉर्च जलाकर नदी के उस पार देखता है। अरे, गांव के उस पार तो एकदम सुनसान खाली पड़ा है, पर वहां तो एक घर और उस घर में परिवार रहने आए थे ना, वो लोग कहाँ हैं? अगले दिन सुबह पवन जब ये बातें गांव वालों से बताता है तो गांव वाले उसके ऊपर हंसकर
अरे पवन भाई, तुमने कल रात ज्यादा पी ली थी क्या? वो देखो, वो तो रहा घर परिवार, सब तो है नदी के उस पार। अरे क्या हुआ शेखर भाई, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं पवन जी के ऊपर? अरे कुछ नहीं किशोर भाई, ये पवन कहता है कल रात यहाँ पर कोई घर ही नहीं था और ये जगह एक भयानक दृश्य जैसी प्रतीत हो रही थी। अरे मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। अरे भैया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो यहीं थे, जरूर आपसे कोई धोखा हुआ होगा। सभी लोग पवन की बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। तभी उस रात गांव के दो जवान लड़कियां शिप्रा और दुर्गा अपना आईफोन लेकर नदी के पास जाती हैं। शिप्रा, तुझे कोई और जगह नहीं मिली वीडियो बनाने के लिए जो तू इस भयानक नदी के पास आ गई? मुझे तो बहुत अजीब हो गरीब और डरावनी आवाजें आ रही है यहाँ से। अरे तू चुप कर, तू कितनी फट्टू है। बोलो मत, हम यहाँ अपना ट्रेंड पूरा करने आए हैं जो आजकल चल रहा है, नदी के अंदर डूबकर आईफोन से वीडियो बनाने का। चलो पहले मैं नदी में जाती हूँ, फिर तुम आना। अब शिप्रा फोन लेकर नदी के अंदर तैरने लगती है। ओ गॉड, कैसी भयानक आवाज आ रही है नदी के चारों ओर। शिप्रा, शिप्रा यार जल्दी करो। दूसरी तरफ शिप्रा नदी के अंदर डूबती ही जा रही थी। नदी के नीचे भयानक भूत चुड़ैल शिप्रा के पैरों पर वार कर रहे हैं, नाखून से नोच रहे हैं, बच्चे दांतों से उसके पैरों को काट रहे हैं। बचाओ, बचाओ, कौन है? कोई मेरे पैरों को जकड़ रहा है। दुर्गा, मुझे बाहर आना है। अरे क्या हुआ शिप्रा, कौन जकड़ रहा है तुम्हारे पैरों को? रुको रुको, मैं आती हूँ। अब बिना कुछ सोचे दुर्गा भी नदी के अंदर कूद जाती है और फिर वो भयानक भूत चुड़ैल दुर्गा की टांगों को भी जख्मी करने लगते हैं और धीरे धीरे नदी के नीचे खींच लेते हैं। मेरे पैर, मेरे पैर छोड़ो। मम्मी, चुड़ैल। अभी तो तुम्हारे पैरों को जख्मी किया है, अब बारी तुम्हारे पूरे शरीर को जख्मी होने की है। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मम्मी दीदी के पास तो फोन है, मैं तो इसमें गेम खेलूंगी। हाँ, ले लो, पर मुझे छोड़ दो। नदी के नीचे आने वाला सदस्य कभी बचकर बाहर नहीं जाता। बहुत शौक है ना पानियों से खेलने का, आज ये शौक ही तुम्हारी सजा बनेगी। अरे देख क्या रहे हो, पी जाओ खून इन दोनों लड़कियों का और उतार दो इन्हें भी मौत के घाट। अब बिना किसी गलती के वो मासूम लड़कियां भी नदी के नीचे रहने वाले भयानक भूत चुड़ैलों का शिकार हो जाती हैं और फिर हमेशा की तरह अगली सुबह गांव वालों को शिप्रा और दुर्गा का मरा शरीर नदी में तैरता हुआ दिखता है। इस बार गांव के सदस्य आपस में बातें करते हैं। आप लोग एक चीज पर गौर कर रहे हैं, ये सारी मौत गांव के इस तरफ रहने वाले लोगों की हो रही है। नदी के उस पार भी तो लोग रहते हैं, उनके साथ कोई हादसा क्यों नहीं होता? हाँ उर्मिला, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, पर अब इस गांव में पुलिस नहीं तांत्रिक आएंगे जो पता लगाएंगे कि ये खून कौन और क्यों कर रहा है। चुप्पी साथ लेना, फिर तो अगर किसी को खबर लगी तो रहस्य का पता नहीं लग पाएगा। मेरी नजर में एक अघोरी तांत्रिक है, मैं उसे ही लेकर आऊंगा रात को इस नदी के पास। अब उसी रात गांव का शेखर रात को तांत्रिक को लेकर नदी के पास आता है। बाबा, यही वो नदी है जिस नदी में रात में हमारे गांव के लोग अगर जाते हैं तो मौत के घाट उतर जाते हैं। चिंता मत करो, मैं अभी इस नदी के रहस्य का पता लगाता हूँ। बहुत पाप हुआ है इस नदी के प्रति एक मासूम परिवार के साथ, और वो परिवार हर एक गांव को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। किसका परिवार बाबा? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अपने क्रिस्टल में, वो कोई नीच जाति का परिवार था। मिट्टी के घर में खाट पर किशोर, जमीन पर बच्चे, सास बीमार पड़े हुए हैं। हे भगवान, तो मुझे ये किस जन्म के पापों का फल दे रहा है जो मेरी सास, मेरा पति, मेरे मासूम बच्चे सब एक गंभीर बीमारी छुआछूत से जूझ रहे हैं। मेरे पास तो इनका इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं है। तभी दामिनी को तेज खांसी के साथ मुंह से खून आता है। माँ जी आप ठीक है? रुकिए, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। सुजाता मटका लेकर घर से बाहर निकलती है कि तभी उसके घर के बाहर गांव के कुछ लोग खड़े होकर उसके घर पर पत्थर मार रहे होते हैं। चली जाओ हमारे गांव से, तुम जैसे नीच जात के लोग हमारे गांव में पल रहे हैं, ऊपर से तुम्हारे परिवार में सबको छुआछूत की बीमारी हो गई है। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर के हालात अभी बहुत खराब है, मुझे नदी से पानी लेने दीजिए, मैं कुछ समय बाद ही सही पर ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। अरे चुप कर, तो जैसी अछूत और औरत को हम अपनी नदी का पानी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, नहीं तो हमारे साथ पूरा गांव छुआछूत की बीमारी से जूझने लगेगा। इतना कहने के बाद सभी लोग पत्थरों से सुजाता और उसके घर पर वार करने लगते हैं। सुजाता के सिर पर एक गहरी चोट आती है।
मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ी, आप लोग रुक जाइए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब खुद जख्मी हुई सुजाता अपने बीमार परिवार को घर से निकालकर एक गांव से दूसरे गांव जाती है। माँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, एक घूंट पानी चाहिए, प्यास लगी है मुझे। रुक जाओ बेटी, ये दूसरा गांव है, मैं इस नदी से पानी लेती हूँ। सुजाता जैसे उस नदी से पानी लेने की कोशिश करती है कि तभी उस गांव की औरत भी सुजाता को धक्का देते हुए। अरे कौन हो तुम? तुम्हारे हालात देखकर तो लग रहा है किसी नीच जात की हो। अरे बीमार लोग कौन है? इन्हें कहीं छुआछूत की बीमारी तो नहीं? अरे इन लोगों को छुआछूत की ही बीमारी है और दूसरे गांव के लोगों ने इन्हें भगाया है और अब ये लोग यहाँ आ गए। अब ये सुनकर नदी के आसपास के लोग भी नदी के पास से पत्थर उठाकर सुजाता और उसके बीमार परिवार को मारने लगते हैं। सभी के शरीर पर गहरे जख्म के निशान बन जाते हैं। मम्मी, मेरा सर। छोड़ दो हमें, हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, बस एक घूंट पानी ही तो मांगा है। अब इसी तरह सुजाता दूसरे गांव से तीसरे गांव जाती है और वहां भी उसके साथ यही होता है। लेकिन इस बार हाथापाई तीसरे गांव की इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके साथ कि सुजाता और उसके बीमार परिवार को वहीं भूखे प्यासे अपना दम तोड़ देते हैं। बाबा, जो भी आपने हमें बताया उस हिसाब से तो उस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ बाबा। ऐसा तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। अब पूजा समाप्त होते ही वो भयानक भूत चुड़ैल नदी की निचली सतह से ऊपर आते हैं। मैं आप लोगों का रहस्य जान चुका हूँ। आप लोगों के साथ हुए उस क्रूरता के प्रति मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तुम कुछ भी कर लो, पर हम इस नदी को नहीं छोड़ेंगे। एक एक करके हमने हर एक गांव को बर्बाद कर दिया है और अब ये आखिरी गांव है, इसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा मत करो, ये लोग निर्दोष हैं। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके गुनहगार नहीं हैं, ना ही हमारे अंदर नीची जाति के प्रति दुष्ट भावना है। ये गांव के लोग सही कहते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, वो भी बहुत ही कष्ट के साथ। लेकिन अब मैं आप लोगों को शांति दिलाना चाहता हूँ ताकि आप अपनी दुनिया में सुकून से रह सके। और रही इस जल की बात, तो अब इस जल को पीने और इस्तेमाल करने के लिए मैं खुद एक जल अभियान बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्वच्छ जल सबका अधिकार। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करके यहाँ से मुक्ति की प्राप्ति करके हमेशा के लिए जा रही हूँ, लेकिन वही क्रूरता अगर मुझे फिर इस गांव में देखने को मिली तो मैं फिर आऊंगी और सबको मौत के घाट उतार दूंगी। अब तांत्रिक सभी भूत चुड़ैलों से वादा करके उन्हें मुक्त कराता है और अगले दिन सुबह जब गांव के लोग देखते हैं कि नदी के उस पार कोई घर नहीं है तो वो समझ जाते हैं कि वो घर कोई साधारण घर नहीं बल्कि भयानक भूत चुड़ैलों का घर था। लेकिन अब वो लोग इस बात से भयभीत नहीं थे क्योंकि अब उन आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। और साथ ही अब गांव के लोगों ने तांत्रिक के कहने पर नदी के आगे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया था, स्वच्छ जल सबका अधिकार, जिससे हर जाति के लोग उस पानी का इस्तेमाल कर पाते थे।